सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो रीडिंग होने वाला है वो होने वाला है कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई गाइडेंस नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट कि आपके मतलब वो चैनलिंग होगा, वो क्या सोच रहे हैं, बस यही बातें होंगी, कोई गाइडेंस नहीं है। तो आपके सामने 2 पाइल्स आ गए होंगे, उनमें से कोई एक आप चुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन से जा कर के आप टाइम स्टैम्प पे जा कर के अपने पाइल 1 या पाइल 2 पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने शायद चुन लिया होगा, तो चलते हैं आपके रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल नंबर 1, सो वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज नहीं, मतलब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम ऐसा क्यों बोले आज मतलब आज शायद वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आज नहीं, वो आपके बारे में बेसिकली क्या सोचते हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्ड्स हैं वो है द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड तो लेट्स सी। तो आपका सबसे पहले तो जो आपको वो देखे होंगे, तो मे बी जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ होगा उसमें आप किसी और से बात कर रहे होंगे और आप उनको कोई सलाह दे रहे होंगे या कोई एडवाइस दे रहे होंगे, या तो आप उनको ही कुछ एडवाइस दिए होंगे स्टार्टिंग में, मतलब बहुत स्टार्टिंग में, या तो उन्होंने आपको किसी और को कुछ बोलते हुए सुन लिया होगा, और या नहीं तो कि मे बी आफ्टर मीटिंग यू लाइक एग्जैक्ट तो जिस टाइम मिले जस्ट उसी टाइम नहीं, या किसी और टाइम, मतलब बहुत स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ तो आपसे सुना है जो इनको बहुत प्रभावित किया कि आप इतने वाइस हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो। तो ये उनको पता चला कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और वाइस लेडी हो। ठीक है, एंड देन जब ये आप तो, और इन्हें लगा कि आप बहुत मैच्योर हो, लाइक बहुत मैच्योरिटी है आप में। बट जब इन्हें लगा, जब ये आप लोग फ्रेंड्स बन गए होंगे, तब आपका एक अलग साइड आया होगा इनके पास सामने। ये एकदम अमेज्ड हो गए होंगे कि अरे ये क्या था। आप शायद कुछ बच्चे बन चुके होंगे इनके सामने, या आप बहुत बचपना करते होंगे, या आप इनके साथ बहुत हंसी मजाक करते होंगे। मुझे लगता था जो इंसान इतना नॉलेज इतना अपने अंदर रख सकता है, वो एक टाइम पे इतना चाइल्डिश नेचर का, इतना जॉयफुल नेचर का कैसे हो सकता है। कोई इतना ही अलग पर्सनैलिटी कैसे एक टाइम पे किसी एक इंसान में ऐसा हो सकता है। मे बी ये एक ऐसे इंसान होंगे जो बहुत एक तरीके का ही, मतलब हमेशा एक ही मूड में रहते होंगे, लेकिन या तो अगर ये हंसते हैं तो ये सिर्फ हंसते ही रहते होंगे हमेशा, या अगर ये बहुत सीरियस रहते तो सीरियस ही रहते होंगे हमेशा। लेकिन आपके अंदर जो एक होता है ना कि एक परत बाय परत आपका पर्सनैलिटी इनके सामने बाहर आता है, उनको और क्यूरियोसिटी होती थी कि और आपके अंदर क्या है जो इन्हें नहीं पता है। इन्हें बहुत ऐसा फील होता है, मे बी ये अगर आपको 30-35 साल भी जान जाएंगे तो भी इन्हें यही लगेगा कि मे बी देयर इज़ समथिंग जो ये आपके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब इन्होंने आपको जाना, इनका जो आपका जो चाइल्डिश पर्सनैलिटी था वो इनके सामने आया। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे लगता है कुछ आप लोग के बीच हुआ होगा, आपके बीच नहीं हुआ होगा तो शायद किसी और के बीच आया हो, जो आपका बहुत हार्श साइड आया आपका, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होगे या आपने किसी को कुछ बोला होगा। तो लगा कि यार ऐसा नहीं है कि ये इंसान ऐसा बहुत मैच्योर है तो कुछ सुन के रह लेगा, या ये भी नहीं है, ये इंसान को अपना साइड लेना भी आता है, बहुत अच्छे से आता है। लाइक आपको अगर कोई परेशान करेगा तो आप जानते हो उससे हैंडल कैसे करना है, और ये बात इन्हें भी पता है। तो वे भी उस टाइम के लिए ये डर चुके होंगे कि भाई कैसे मैनेज होगा चीज़ें, सो इन्होंने आपका 3 पर्सनैलिटी तो देख लिया था कि एक टाइम पे आप कितने बच्चे बन जाते हो, एक टाइम पे आप इतने वाइस लेडी हो, एक टाइम पे वो लड़की भी है जो, या वो लड़का भी है, नो जेंडर स्पेसिफिक, ये सबके लिए है, ये जनरल है, ऐसा कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि जेंडर स्पेसिफिक, ये जनरल मैसेज है। तो ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। मे बी आपसे किसी ने पंगा ले लिया होगा और आपने उसे पीट दिया, जस्ट इन केस, ऐसा हम बोल नहीं रहे कि ज़रूर आपने पीट ही दिया होगा, या आपका कुछ झगड़ा हुआ और आपने किसी को कुछ कह दिया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जब ये हुआ ना तो ये एकदम शॉक में हो गए होंगे, इनको एकदम सदमा लग गया होगा कि अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया इसने। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये ना बहुत मतलब सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी इतनी चीज़ें हैं, लाइक हर दिन आपसे कुछ उनको नया सीखने को भी मिलता है। ये आपको ऐसे बहुत ज़्यादा टीचर भी समझते हैं कि आपसे इनको बहुत अच्छा सीख मिलती है, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको कोई पीस ऑफ एडवाइस या इनको कुछ दो ऐसा। ये हमेशा आप, या मे बी ना ये इनको कोई भी कोई परेशानी आती होगी ना, ये ज़रूर आपके पास हमेशा आते होंगे कि अरे देखो ये हो गया,
अब मैं क्या करूँ। मुझे लगता है कि सब आप बहुत अच्छा एडवाइस दे सकते हो इन्हें, एक बहुत स्टार्टिंग से। उसके बाद ना आप इनका कुछ, जब आप लोग साथ में मिले होगे ना, तो आपने इनका चाइल्डहुड जो भी ट्रॉमा होगा वो भी धीरे धीरे हील करना आपने शुरू कर दिया होगा इन्हें। लाइक इन्हें जो चीज़ अपने बचपन में नहीं मिली वो उन्हें आपसे फील होती है, एक मदरली नेचर, एक इंसान जो इनको ऐसा रहता है कि ना, ये भी ये अगर मेल हो या फीमेल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी होंगे इनको लगता होगा कि इनको आप में एक वो लगता है कि हाँ आप इनका देखभाल कर सकते हो। आप मे बी ये कोई भी हो सकता है, तो आप इन्हें ऐसा फील होता नहीं ना कि यू कैन टेक केयर ऑफ देम, राइट। और इनका ना किस्मत भी बहुत चेंज हुआ होगा आपके बाद। अच्छा मैं दिखा देती हूँ ये कार्ड्स। तो ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये भी मैंने जस्ट निकाला है। हाँ तो इनको ऐसा लगा होगा ना, जब आपसे इनका ना कुछ काम बनना स्टार्ट हो गया होगा या कुछ रुका हुआ होगा बहुत टाइम से, और आपका ना शुरू हो गया होगा बनना। एंड मुझे ये मैं श्योर नहीं है कैसा होगा कि नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग का शायद शादी हो जाए एक साथ। ये जो भी पाइल देख रहे हैं, यू कैन गेट मैरिड एंड बट, और ना ये जो रिलेशनशिप होगा ना, ये बहुत बहुत ऐसा होगा कि आप लोग का अभी का नहीं है, ये बहुत टाइम से है, लाइक पास्ट लाइफ, हम ये नहीं बोलेंगे कि सोलमेट या जो भी आजकल एक नहीं होता है कि एक आप लेबल दे दो, तो कोई लेबल नहीं देंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे। और ये ना बहुत गाइडेड होगा, लाइक आप सोचोगे कि कुछ करने का तो वो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें ना ऊपर से ही। अच्छा मैं ऐसा ये वीडियो में गाइडेंस नहीं ना देना था, बट खैर हाँ, तो इनको भी ऐसा लगता है कि आपका जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत डिवाइनली गाइडेड होती है, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने ये सारी चीज़ें जानी होगी, तो व्हेन आप लोग एक रिलेशनशिप में आप लोग का थोड़ा बात स्टार्ट हो गया होगा, तब उन्होंने मे बी आपको हिंट दिया होगा। हाँ इन्होंने हिंट तो आपको दिया है, पूरा हिंट दिया। और ये भी कार्ड आया है, तो ये भी मैं यहाँ रख देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ तो इन्होंने ना आपको हिंट भी दिया होगा, कुछ कुछ तो हिंट दिया होगा कि शायद मतलब जो भी ऐसा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या मैं पसंद हूँ, ऐसा ऐसा कुछ कुछ इन्होंने बोला होगा। अच्छा ठीक है, नहीं तो बात करते करते कुछ ऐसा बोल दिए कि अच्छा तो क्या पता अगर मैं ही होता तो, या मैं ही होती तो तुम्हारे साथ, तो तुम क्या करती, इस टाइप से वो आपसे बात करते होंगे। तो जो भी है, तो इस टाइप से आप लोग को हिंट दे देंगे। तो आप भी ऐसा नहीं है, आप भी पूरा साथ देते थे इनका। एक बार मेरा एक कार्ड गिर गया तो मुझे उसे पूरा, तो आप भी उनका ना पूरा साथ देते थे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं देते थे साथ। हाँ तो उसके बाद जब इनका सपोज आपको से बात स्टार्ट हो गया, तो इनका ना एक बचपन का कुछ वो चाइल्डहुड ट्रॉमा या कुछ ऐसा था इनका, वो भी पता है हील होने लगा, वो भी धीरे धीरे कम होने लगा, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी होने लगी। एंड देन फिर आप लोग के मेरा एक ब्रेक आया होगा, एक मे बी आप लोग का शायद वो टूटा है, मे बी ये बहुत ज़्यादा ना अपनी हीलिंग या अपनी चीज़ों से आपको में भी ना ये बहुत ज़्यादा वो करने लगा होंगे कि मतलब फॉर ग्रांटेड लेने लगा होंगे, यार ये तो मेरे पास ही रहेगा। मतलब शायद आप लोग के बीच में आया होगा एक गैप, एंड देन दे रियलाइज कि आप बहुत, सच में आप बहुत इंटेलिजेंट लेडी हो, बहुत इंटेलिजेंट लेडी हो। आपका उनका ना फिर ना थोड़ा सा फॉर्चून मतलब ख़राब होने लगा होगा कि उनके साथ जो चीज़ें होने लगी थी, जो चीज़ें अच्छी होने लगी थी, वो बाद में बुरी होने लगी हो, और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि शिट यार मैंने क्या कर दिया, तो ये तो मैंने पूरा ख़राब कर दिया। और फिर इन्होंने फिर वापस से रीस्टार्ट किया होगा। और ये चीज़ें पता है यहाँ पे ना कुछ भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी ये बहुत इमेच्योर है, ये बहुत इमेच्योर है। हाँ ये जो भी है ना, अरे यार मुझे इनकी ये क्या बोला, ये पता है ये वीडियो बिल्कुल भी गाइडेंस का नहीं था, पता नहीं, लेकिन हम ऐसा क्या है कि हम बिना गाइडेंस दिए रुक ही नहीं पाते। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो भी था ना, ये बिल्कुल अनकंट्रोल, इनको ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकता, या जो होगा होने देंगे। एंड देन दे रियलाइज़ कि नहीं, इन्हें कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, एंड देन इन्होंने एक्शन लिया होगा। बहुत ज़िद्दी हैं ये, खैर जो भी है। तो इन्होंने फिर रियलाइज़ किया कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने अच्छे हो। लाइक इनको लगता है ना कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो इनके लिए, लाइक परफेक्ट, लाइक ये जितना
चाह सकते हैं या इनके लिए जो भी सही है, आप बिल्कुल सही हो इनके लिए, बिल्कुल सही हो एकदम लाइक। एंड जब आप इनको मिलते हो तो इनको लगता होगा एकदम आप दोनों एक कंप्लीशन में आ जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड आया था, ठीक है, तो वो अब हम यहाँ नहीं डाल सकते हैं, लेकिन वो भी एक कार्ड है। तो और ये वो कार्ड ना मेरे को बहुत याद है, मतलब एग्जैक्टली उसमें नहीं आया था, मतलब जब हम कार्ड्स निकाल रहे थे तो हम देखे थे, और अभी भी हमको वो बहुत याद आ रहा है। तो इसलिए कि वो जो वर्ल्ड का जो कार्ड था ना वो भी आया था, तो उस हिसाब से बहुत उनको ना बहुत ज़्यादा कंप्लीशन फील होता है आपके साथ, बहुत एकदम उनको लगता है कि आप हो, पूरी उनकी दुनिया कंप्लीट हो चुकी है, उनका जो लव नहीं मतलब उनका जो लाइफ है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप लोग देखते हो पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दो प्लीज़। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या आए हैं, कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके रिलेटेड। तो ये आया है एस ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो और बाकी के कार्ड्स हम आगे लेंगे, अभी हम इस कार्ड्स पे फोकस करते हैं सबसे पहले। तो आपके जो पर्सन होंगे वो बहुत ज़्यादा आपको इमोशनल समझते होंगे, बहुत इमोशनल, और आप ना काफ़ी बैलेंस्ड हो। आपका लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत बैलेंस चल रही है, या आपको बहुत एक हेल्प मिलता होगा हमेशा, और आपका चीज़ें हो जाती होगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हाँ, लेकिन ये ऐसा ही सोच रहा है कि आपकी चीज़ों में ना बहुत स्मूथ है, सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आपकी ज़िंदगी में मस्त ज़िंदगी है आपकी, एकदम मस्त पूरी बैलेंस्ड लाइफ है आपके लाइफ में। और आप बहुत इमोशनल हो, बहुत इमोशनल साइड पे हो, ठीक है। और आगे के कार्ड्स देखते हैं क्या क्या है। तो आपके जो और कार्ड्स आए हैं वो हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये अपनी लाइफ से आपकी लाइफ बहुत कंपेयर करते हैं। इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्टेबल है, एक स्टेबल इनकम है, आप बहुत फेमस हो, लोग आपको प्रेस करते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है, और आपने अपना हार्ड वर्क वाला चीज़ आपने ऑलरेडी कर रखा है, और अब आपको बस रिजल्ट मिलना बाकी है। तो इनके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ ऐसी है, और वेयर इनकी लाइफ ये बस स्ट्रगल कर सकते हैं, ये बस एक्शन ले सकते हैं, और ये बस 2 चीज़ों या अपने बहुत सारे काम में ना बैलेंस बैठाने का कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू देम ये बहुत कंपेयर वाले सिचुएशन में है। ये आपकी लाइफ अपने से बहुत कंपेयर करते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको बस यूं ही मिल जाती है, आपको ये पाइल 1 से बहुत डिफरेंट पाइल है ये वाला। पाइल 1 में आई गेस इट वॉज कि उनके जो पार्टनर थे वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थे, ऐसा उन्हें लगता था। और ये तो पूरे अपोजिट, इनको लगता है कि आप कुछ नहीं हो फिर भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं आपके। तो और ये भी है ना कि ये ना बहुत जल्दी ना चीज़ें को ना रश करते हैं, ये ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना रश करते हैं, ठीक है। इनको ये चाहते हैं ना कि प्लानिंग हुई नहीं कि चीज़ें हाजिर हो जाए, राइट। तो ऐसे एनर्जी में ये हमेशा रहा करते हैं कि ये सोचते हैं कि आप अभी आपने कुछ सोचा, अभी आपको कुछ मिला और वो तुरंत मिल जाए, और आपका जो बैकग्राउंड में जो आपने मेहनत की है अब ना आपको फल मिल रहा है, लेकिन आपने जो बैकग्राउंड में ऑलरेडी कर रखा है वो ये नहीं देखते। ये जो भी इंसान है ना बहुत इनसिक्योर है, और ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर इंसान है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, हाँ, ये काफ़ी और मे भी ना इनको ना लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने देखा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं, खैर ये गाइडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन हम इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल। लाइक अगर मैं कहूँ तो इनमें भी इनकी पूरी बचपन ही स्ट्रगल में गई है, शायद इन्हें बचपन जीने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ भी। और इन्हें लगता है ना कि आपको चीज़ें बहुत मतलब आपने किया और आपको तुरंत उस चीज़ का फल मिल जाता है। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। आई नो यू ऑल हैव डन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, और आपको जो भी मिल रहा है ये आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना जो ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। उसके बाद
बट ना ऐसा हुआ ये है ना कि आपने जो आपको काम करने वाला स्टेट था ना वो ऑलरेडी आपने पार कर लिया है, लाइक यू हैव डन ऑल योर वर्क, अब आप बस रिजल्ट के इंतज़ार में हो। और हालांकि ये मैं भी आपसे ना छोटे भी हो सकते हैं इसमें, हाँ, या आपसे छोटे नहीं हो सकते हो, तो ये ना थोड़े से भी आपसे थोड़ा लो पे होंगे या आपसे लो पे होंगे, जहाँ पे भी हैं ये बहुत लो होंगे आपसे। तो ये था कि ये मेहनत करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, फिर ये आपकी तरह क्यों नहीं बन पाते हैं, है ना। और ये इनका जो आपको जो फेस होता है ना, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपके फेस से, मतलब मुझे वो वाला अट्रैक्शन नहीं लग रहा, मुझे ये बहुत प्योर अट्रैक्शन लग रहा है। हाँ, ये ना बहुत आपके फेस पे ना इनको एक इनोसेंस लगता होगा, इनको बहुत प्यारे लगते होंगे आप, बहुत प्यारे से लगते होंगे, बहुत बच्चे से प्यारे से छोटे से अच्छे से आप लगते हो। ये मे बी मेल फीमेल नो जेंडर, मे बी आप मेल भी हो सकते हो, तो अगर कोई मेल देख रहा है तो आप मे बी बहुत लंबे होंगे या बहुत होंगे, और जो मेल होगा ना वो बहुत फेमस होगा, बहुत फेमस। फीमेल भी फेमस होगी पर मेल ज़्यादा फेमस होगा, लाइक उनके फॉलोअर्स होंगे, लोग उनसे पूछते होंगे, तो इनको इनसिक्योरिटी भी होती होगी कि क्या पता आपका किसी से कुछ चल तो नहीं रहा है, क्या पता आप इनके सिवाय किसी और को तो नहीं देख रहे हो, ऐसा। तो और ये ना बोलते भी नहीं होंगे आके आपको कि इनको ऐसा सा कुछ है, ये बोलेंगे भी नहीं, अपने मन में ही रखेंगे, और ये सोचेंगे आपको पता भी चल जाए, लाइक फॉर डूइंग स्मॉल एक्शंस तो ये कुछ लेते ही नहीं है जल्दी, ये बस एक्शंस अपने काम पे ले रहे हैं। और अगर आप कुछ करोगे ना तो भी ये बहुत उस चीज़ पे रहेंगे कि पता नहीं कैसी हैं, क्या है, ये आपको ना बहुत ज़्यादा जज करते होंगे, बहुत जज करते होंगे, हमेशा दिन भर आपको जज करते रहते होंगे कि आपको तो सब कुछ ऐसे ही मिल गया, लेकिन ये आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपको जज भी करते हैं, या ये आपसे गुस्सा भी होते हैं, ये आपसे गुस्सा भी होते हैं, हाँ ये आपसे गुस्सा भी होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको इतना जल्दी जल्दी क्यों मिला, और ये आपसे प्यार भी करते हैं, ये पागल है ये पूरे पागल हैं, ये सब कुछ करना चाहते हैं, ये आपसे गुस्सा भी करते हैं, ये आपको अच्छे से रखते भी हैं, ये आपसे पता है बहुत गुस्सा भी करते रहते दिन भर कि आप पता नहीं इन मतलब आपको इतना जल्दी जल्दी क्यों मिल जाते हैं, इनको इतना कम क्यों मिलता है, और ये आपको एडमायर भी करते हैं कि आप कितने प्यारे हो, आप कितने क्यूट से हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने इनोसेंट हो, और ये आपको सोचते हैं इसे क्यों मिल जाता है सब कुछ, ये पागल है। ये बिल्कुल ये आपको समझते हैं कि आपके पास पूरी दुनिया की पावर है, आप का काम तो बस ऐसे यूं हो जाता है, कोई रुकावट ही नहीं है, आपकी लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट है, आप यू हैव एवरीथिंग, लाइक यू हैव एवरीथिंग। वेट लेट मी शो योर कार्ड। तो ये कार्ड है द मैजिशियन का, हाँ। तो हाँ, तो आपके पास लाइक आपके पास सब कुछ है, आपके पास दुनिया की सारी खुशियाँ हैं, सब कुछ है, आप जो चाहो वो कर सकते हैं, आप पढ़ाई में भी अच्छे हो सकते हैं, आपका काम भी अच्छा होता होगा, आप बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो, आप अपना एक टैलेंट भी रखते होगे, तो बेसिकली यू आर अ होल पैकेज। सो और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ आ नहीं रहा है पाइल नंबर 2। तो आई होप सो यू लाइक दिस रीडिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thank you so much for watching my video, like thank you so much.